नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो ये हो जाएगा गलत। नहीं, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी कि PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। वी आर कृष्णा अय्यर, ये बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी कि PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। ठीक, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका PIL को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? न्यायमूर्ति PN भगवती का तो नाम हम लोग बहुत बार सुना है। तो एक यहाँ है PN भगवती और दूसरा हो जाएंगे न्यायमूर्ति अय्यर। अगर जब भी बात होगा PIL का तो ये दो नाम को हम लोग को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, PIL है क्या है भाई? तो PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 96, जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। तो कह रहा है कि ए कथन क्या है? कथन है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण? तो कारण है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। ठीक, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है और जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि वही व्यक्ति न्यायालय में जाए और न्याय का मांग करे जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके बिहाफ पे कोई जन सहयोगी व्यक्ति जो है न्यायालय में जा सकता है। ठीक, तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है। क्वेश्चन नंबर 98, लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना जो है उसका उद्गम किस देश में हुआ? तो हुआ USA में, और कहीं हो नहीं सकता है। कहाँ होगा? USA में होगा। लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्भव USA यानी कि अमेरिका से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो USA में हुई है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? USA में हुई है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता, जिसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल एक्टिविज़म। यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन
की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर कौन है? बी। तो न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? जनहित याचिका यानी कि PIL से। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं? यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद कोई न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? ऐसा बोला न्यायमूर्ति A.S. आनंद। न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा बोला गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद यानी कि जुडिशियल एडवेंट्यूरिज्म नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या हुई? प्रतिष्ठित हुई। वह कौन सा न्यायालय है? तो वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय कौन है? तो वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.B. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के बाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद पर नियुक्त हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा जो है वह क्या है? एक पिंजराबंद तोता है। तो कोयला आवंटन घोटाला बाद में माना। कोयला आवंटन घोटाला बाद में माना। क्वेश्चन नंबर 105, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भादस की धारा 377 377 जो है किससे रिलेटेड है? समलैंगिकता से रिलेटेड है। 377। क्वेश्चन नंबर 106, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस कानून के अंतर्गत यह विहित है या कहा गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसकी पूरी कार्यवाही किस लैंग्वेज में होगी? अंग्रेजी में होगी। तो यह बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा 348 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा क्या कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। राज्यपाल